किसान भाइयों नमस्कार। हम धनिये की खेती कैसे करें इसके बारे में थोड़ी आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो धनिये की जो बिजाई का समय है वो दो तरह से निर्धारित होता है। एक तो अगर आप सिर्फ अकेले पत्ते के हरे पत्ते लेने के लिए ही बिजाई कर रहे हैं तो इसकी बिजाई का समय मध्य सितंबर से दिसंबर तक होता है। अगर आप दाने की पैदावार लेने के लिए कर रहे हैं तब इसका समय जो वो नवंबर का पहला पखवाड़ा माना जाता है। बीज की जहाँ तक मात्रा है तो हरे पत्तों के लिए जो है 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ इसमें पर्याप्त होता है और दानों के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ पर्याप्त रहता है। बिजाई की जो विधि है वो इसे हम लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर रखकर जो है और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखकर इसकी बिजाई करते हैं। खाद इसमें 8-10 टन गोबर की खाद खेत तैयार समय आप मिट्टी मिला दीजिए और उसके बाद जो है 30 किलोग्राम जो यूरिया और 125 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट आप बोते समय ही मिट्टी में मिला दें। 25 किलोग्राम यूरिया जो है वो बोने के 45 से 50 दिन बाद में 1.5 महीने बाद जो आप जो है बुरकाव करके और सिंचाई कर देंगे तो फसल काफ़ी अच्छी रहती है। जहाँ तक इसमें खरपतवार नियंत्रण की बात है तो बिजाई से अगर खतरा लगता है कि इस खेत में पहले से ही खरपतवार ज़्यादा होते हैं और आप जो है निराई गुड़ाई द्वारा खरपतवार खत्म नहीं कर सकते तब इसके लिए आप बिजाई से पहले फ्लू क्लोरालिन दवाई आती है उसे जो है 400 से 600 ग्राम की मात्रा 200 लीटर पानी में लेकर जो है फसल उस पर खेत में जो खाली खेत में इसका स्प्रे कर दें। और यदि ऐसा नहीं कर सकते तो फिर जो है इसके बोने के बाद लेकिन खरपतवार जमने से पहले इसमें 400 ग्राम जो है आप जो है बासालिन को और 200 लीटर पानी में घोलकर जो इसका छिड़काव कर दें तो खरपतवार इस काफ़ी हद तक इसके आपके कम हो जाते हैं। तो ये चीज़ की थोड़ी खेती जानकारी। जहाँ तक इसमें कीट मुख्य रूप से चेपा की सर्दी के टाइम में चेपा इसमें काफ़ी आता है कि सरसों का टाइम होता है सरसों धनी पे आता है तो इसकी पहला तो ये रखें जिन पत्तों पे शुरू में आता है ज़्यादा उन पत्तियों को आप हटा के और दबा दें मिट्टी में। और अगर फिर भी बढ़ रहा है तो 120 ml साइपरमेथ्रिन जो है 10% वाली या 10 cc वाली जो है या 60 ml फेनोलेट जो है 20 cc वाली इसे 150 से 200 लीटर पानी में जैसी फसल की बढ़वार उसके हिसाब से पानी निर्धारित करके मिलाकर जो है इसमें प्रति एकड़ स्प्रे कर सकते हैं। इससे जो है आपका चेपे का बढ़ता नुकसान हो जाएगा। अगर लगता है कि एक स्प्रे में नहीं रुका है तो 10-15 दिन के फासले पर फिर आप इन्हीं में से जो दवाई छिड़की हो उसे छोड़ कर दूसरी दवाई को उसी मात्रा में लेकर जो है दोबारा स्प्रे कर देंगे तो ये आपका जो है ये कीड़ा काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा और आपकी फसल जो है सही सलामत रहेगी। तो ये थी धनिये के बारे में कुछ खास बात है। हाँ, एक इसमें जो धनिये के पकाव की बात है तो धनिया जब ठीक से पकाव हो जाए उसका रंग थोड़ा ठीक हो जाए पत्ते पौधा जो उसका जो है सूखने लगे तब उसकी कटाई करें। लेकिन कटाई करने के बाद फसल को इकट्ठी ना रखें, पहले उसे खुली डाल दें और धूप में सूखने के बाद उसे इकट्ठी करके फिर उसका दाना निकालें। और ये ध्यान रखें कि अगर उसमें नमी ज़्यादा रह जाती है तो वो आपका दाना जो काला पड़ सकता है। इसलिए दाना काला ना हो तो उसे इतना ठीक सुखाइए कि उसमें नमी ज़्यादा ना रहे और नमी की वजह से जो उसमें वो कालापन आता है वो ना आए, इसका ध्यान रखिएगा। तो ये थी हमारी कुछ धनिये की खेती के बारे में जानकारी। आशा है आप इसका फ़ायदा उठाएंगे। धन्यवाद।